पंजाब की धरती पे जन्मे गुरु नानक देव जी को सारी दुनिया जानती है और उनको एक सच्चा संत मानती है, क्योंकि वो परमात्मा से मिलके आए थे। परंतु पंजाब की धरती पे ही एक ऐसी पुस्तक छापी जा रही है जिसमें गुरु नानक देव जी की भर भर के निंदा की गई है। देखिए एक बार ये पुस्तक दोस्तों, ये है आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। और अचंभे की बात है, ये कहां छप रही है देखिए, वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब में। और जब आप इसके प्रकरण पे आएंगे तो ये देखिए 11वें समोल्लास के अंदर नानक जी की कितनी निंदा की है। प्रश्नकर्ता ने पूछा था, पंजाब देश में नानक जी ने एक मार्ग चलाया है क्योंकि वह भी मूर्ति का खंडन करता था और मुसलमान होने से भी बचाए, तो वो तो अच्छा है। तो महर्षि जी जवाब दे रहे हैं, नानक जी का आशय तो अच्छा था परंतु विद्या कुछ भी नहीं थी, मतलब उनको ज्ञान ही नहीं था। वेद आदि शास्त्र और संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे। जो जानते होते तो निर्भय शब्द को निर्भय न लिखते। भाई ये संतवाणी होती है, इनको क्या पता। और इसका दृष्टांत उनका बनाया संस्कृति स्तोत्र है। चाहते थे कि मैं संस्कृत में भी पग अड़ाऊं अर्थात टांग अड़ाऊं, परंतु बिना पढ़े संस्कृत कैसे आ सकता है। हाँ, उन ग्रामीणों के सामने कि जिन्होंने संस्कृत कभी सुना भी नहीं था, संस्कृति बनाकर संस्कृत के भी पंडित बन गए होंगे। जब कुछ अभिमान था तो मान प्रतिष्ठा के लिए कुछ दंभ भी किया होगा। देखो नानक जी को पाखंडी बता रहे, दंभी पाखंड किया होगा। इसलिए उनके ग्रंथ में जहां तहां वेदों की निंदा और स्तुति भी है, क्योंकि जो ऐसा न करते तो उनसे भी कोई वेद का अर्थ पूछता, जब न आता तब प्रतिष्ठा नष्ट होती। इसलिए पहले ही अपने शिष्यों के सामने कहीं कहीं वेदों के विरुद्ध बोलते थे। अब देखो नानक जी को कितना अभद्र शब्द यूज किया है उनके बारे में। जो मूर्खों का नाम संत होता है, नानक जी को कह रहे हैं यहाँ पे, वे बेचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते। संत रामपाल जी महाराज गरीबदास जी महाराज जी की वाणी कोट करते हुए बताते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ले गए थे सतलोक सचखंड, वापस छोड़ा था। तब उन्होंने बताया नानक साहिब जी को भी परमात्मा लेकर गए थे, उन्होंने वापस छोड़ा। अर्थात नानक जी को कबीर परमात्मा सतलोक तक लेके गए। और महर्षि दयानंद जी उनके बारे में इतनी निंदा लिख रहे हैं और पंजाब में ये पुस्तक छापी जा रही है। जब लोग ये पढ़ेंगे तो इन आर्य समाज के नकली आचार्यों से सवाल करेंगे कि नानक जी की निंदा हम नहीं सहेंगे। सच साहेब।